so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, समाज में महिलाओं को जल्द से जल्द शादी करने का दबाव क्यों दिया जाता है? हर कवारी लड़की खुली तिजोरी के समान होती है। जिस प्रकार कोई अपनी धन संपदा से भरी हुई तिजोरी को खोल के कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार स्त्री को घर पे अकेले छोड़ करके कहीं जाया नहीं जा सकता। एक बार लड़की सियानी ठियानी हो जाए तो फिर आपको उसकी उसी प्रकार सुरक्षा करनी होती है जिस प्रकार आप सोने की, हीरे की और कैश की देखभाल करते हैं। लोगों की नजरों से उसे बचाना होता है। बात यही खत्म हो जाती तो भी ये पुरुष बात को संभाल लेते, अपने घर की लड़कियों को ढक मूंद के कैद करके कहीं किसी कोने में रख लेते। किंतु प्रॉब्लम तो यहाँ भी आती है कि लड़कियां बेवकूफ होती, मूर्ख होती, इमोशनल होती और खूबसूरत भी होती। ये कॉम्बिनेशन देखिए आप, कितना जटिल और विनाशकारी है। पूरे समाज को विनाश करने की पूरी पूरी क्षमता है इस कॉम्बिनेशन में। एक तो लड़की 18 बरस की होते ही एक कली के समान महकने लगती है, खिल उठती है। उसके यौवन की महक आस पास की कॉलोनियों में रहने वाले हर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है, बरबस ही आकर्षित करती है। फिर तो देखो पुरुष कैसे भंवरे की तरह उनके घरों के इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। और फिर इस लड़की के भाई और बाप के लिए अपनी बेटी को उन महापुरुषों और तेजस्वी पुरुषों की नजरों से बचाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में करे तो क्या करे? कई बार एक लड़की को लेकर के कई लड़कों के बीच में गोधम और लड़ाई हो जाती है, बल्कि उनके माथे तक फूट जाते हैं। आए दिन बाप और भाई भी किसी न किसी से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बेटी के पास जो सौंदर्य है उसकी महक उन पुरुषों से सहन नहीं होती। ऐसे में लड़की का जल्द ही विवाह कर देना बहुत आवश्यक है। पहले के जमाने में तो लड़कियों का बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। बीज को पौध बनते ही विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था। कली और फूल बनना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जो आज का ये मॉडर्न फालतू का जमाना आ गया है, जिसमें फेमिनिज्म को लेकर के, औरतों को पढ़ाने को लेकर के और औरतों के पैरों पे खड़ा होने को लेकर के जो फालतू की चर्चाएं होती हैं, 2 टके की चर्चाएं होती हैं, जिनका कोई तात्पर्य भी नहीं निकलता है, उसकी वजह से लड़कियों को 18 वर्ष तक बाप को अपने घर में रोकना पड़ता है। ये लड़की के बचपन से लेकर के 18 वर्ष तक का जो फासला हो जाता है, ये किसी भी पिता के लिए, किसी भी भाई के लिए अत्यंत दुखदाई होता है। कहां तक अपनी लड़कियों को ये चादरों में ढक ढक के बाहर ले जाएंगे? विडंबना समझिए। क्या करें? ये लड़कियां तो नहीं समझती है ना। इन्हें तो भांति भांति के वस्त्र पहनने, साज सज्जा करनी है, रूप यौवन को और निखारना है और सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करना है। तुम मूर्ख पगली लड़कियां तो ये नहीं समझती हो ना। तुम्हें तो लिपस्टिक लगानी है, सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना है, बाल उकड़वाने हैं और फेशियल करना है, भाप लेनी है, स्पा करवाना है और न जाने क्या क्या तंत्रम करने हैं। अब इससे तो तुम ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी ना। तो क्या लड़के बेचारे इस खूबसूरती को सहन कर पाएंगे? हर लड़की के लिए विवाह की तैयारियां तो उसके जन्म के साथ ही हो जानी चाहिए।
क्योंकि जैसे ही वो 18 वर्ष की हो, उसका 18वां जन्मदिन आए, तुरंत उसको पड़ा दो, उसको किसी पुरुष के चरणों में अर्पण कर दो, ताकि वो अपने जीवन को कृतार्थ कर सके और उस पुरुष परमेश्वर की सेवा कर सके। अवसर तो उसे मिलेंगे, किंतु अगर आपने विवाह लेट किया तो अवसर लेट होंगे, और ऐसे अवसरों को हाथ से जाने देना आपके लिए कदापि उचित ना होगा। ये तो उस स्त्री के साथ सरासर अन्याय होगा कि आपने उसे इतने वर्षों तक घर पे बैठा के रखा। मैं आजकल के मूर्ख लोगों को देखता हूं तो मुझे उपहास होता है। हा हा हा, ऐसे हंसने का मन करता है, क्योंकि वो अपनी लड़कियों को 25 साल, 30 साल, 35 साल और कहीं कहीं तो 40 वर्षों तक विवाह के बंधन में नहीं बांधते, किसी पुरुष के चरणों में अर्पण नहीं देते। ऐसे में आप खुद सोचिए कि जो बेटी आपकी इतना बड़ा पुण्य कमा सकती थी इतने वर्षों तक, आपने उसके इस अवसर को छीन लिया। अगर उसका विवाह 18 वर्ष में कर दिया होता तो सोचिए 10, 15, 20 साल तक वो कितना ही पुण्य कमा लेती, अपने जीवन के सार को कितना बढ़िया समझ लेती। अब विवाह लेट करने से और भी समस्याएं बहुत आती। अव्वल तो मान लीजिए आपकी बेटी का अगर आपने विवाह 30-35 वर्ष की उम्र में किया, तो एक तो उसके सास ससुर के मरने की संभावना बड़ी ज्यादा हो जाती है, और अगर सास मर गई, ससुर मर गया, ननद का कहीं और विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई, तो बेचारी ये तानों का भोग लेने से भी बच जाएगी। क्या फायदा होगा? क्या ही फायदा होगा, आप खुद बताइए। हुआ ना नुकसान। ना उनके पैर दबा पाएगी, ना उनकी गंदे वस्त्र साफ कर पाएगी, ना उन्हें खाना बढ़िया बढ़िया खिला पाएगी। ऐसी अभागी स्त्री के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। देखिए, जितनी जल्दी स्त्री का विवाह हो जाएगा, वो दूसरे घर में जाके उसके तौर तरीके सीख जाएगी। हालांकि उसे 4-5 साल तक कठिनाई तो होगी, लेकिन 4-5 साल बाद वो इतनी रम जाएगी कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि गुलाबी में गुलाबी रंग डाल दिया। वो तो उन्हीं के रंग में रंग जाएगी, उसे आदत हो जाएगी। आप खुद सोचिए, एक बाल अवस्था की जो स्त्री होती है, उसकी बुद्धि इतनी सी होती है, उसमें भय भी अधिक होता है। वो अभी अभी तो बचपन से बाहर निकली है, उसे ना करना नहीं आता, उसका मन कोमल है, वो हर बात पे हाँ करती है। उसको बोलो कि तुझे नहीं पढ़ना तो बोलती है कोई बात नहीं। उसे बोलो तेरा पति तेरा परमेश्वर है, वो काम करके तुझे 2 रोटी खिला देगा, और क्या चाहिए तुझे। वो स्वीकार करेगी, वो बहस नहीं करेगी, क्योंकि वो डरपोक होगी। वो जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको बड़ा होने दिया, मतलब 30-35 साल का होने दिया, तो ये लड़की तो पक गई। अब पकी हुई लड़की तो फिर आप जानते हो, इतनी आसानी से काबू में नहीं आती। और मैं तो कहता हूँ, ये जो पकी हुई लड़कियां, मैच्योर लड़कियां होती है ना, ये तो सर पे बैठ कर भी जूते मारती हैं, अपने पति के भी और अपने सास ससुर के भी। फिर ननद और देवर की तो बात ही क्या कहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये लड़कियां जूता मारती हैं 9 और गिनती हैं 1, तो ये भी तो दिक्कत वाली बात हो गई ना पे, है ना। तो जल्दी परिणाओ अपनी लड़की को, क्या रखा है घर में रख के। अगर माँ बाप के दृष्टिकोण से भी आप देखो तो बहुत फायदा है आपको। 18 वर्ष की होते ही अगर आपने अपनी लड़की का विवाह कर दिया, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो वो जिद करेगी और इतना खर्चा करवाएगी, वो पैसा आपका बच गया। आपके घर में रहेगी,
खाना खाएगी, कपड़े लगते बनवा के देना पड़ेगा, उसकी दवा में भी खर्चा करना होगा, न जाने कितने 50 खर्चे होते हैं। अब सोचिए ये सारे खर्चे बच गए ना आपके। आज एक एक रुपया अगर आप बचाएंगे तो कल को आपके बेटे के काम नहीं आ जाएंगे ये रुपए, है ना। दूसरी चीज ये है कि जब ये धन किसी और का है ना, तो आप सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, आप क्यों कर रहे हो सुरक्षा? अरे जिसका है उसको दे दो भाई, देना तो पड़ेगा, क्योंकि ये तो जग की रीत है। अब जग की रीत तो नहीं तोड़ पाओगे आप। देखो आपके घर में भी परंपरा तो वही चली ना। आपकी बीवी भी किसी दिन आपकी रानी बन के आई थी, नौकरानी। आपकी दादी और नानी भी किसी दिन रानी बन के आई थी, कहने के लिए वैसे नौकरानी, है ना। तो जो सारी पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्थाएं हैं ना, उनको आप चैलेंज मत करो, उनको आप चलने दो जैसे चल रही है। क्योंकि देखो जो नदी का जल होता है ना, वो बहता हुआ ही अच्छा लगता है। उसको अगर ठहराने की कोशिश करोगे तो उसमें से बदबू ही आएगी ना। तो लड़की को कुल मिलाकर जितनी जल्दी हो सके पहुंचाओ दूसरे के घर में, उतारो ये बोझ फालतू का। अरे मैं जानता हूं जिस दिन आपकी ये लड़की पैदा हुई उस दिन से लेकर के आज तक आपने कितने कष्ट सहे। आप तो उम्मीद करके बैठे थे कि एक लड़का सा हो जाएगा, लेकिन हो ये लड़की गई। ये धोखेबाज लड़की ने आपको बचपन से ही धोखा दिया है। लेकिन देखो आपकी बेटी है, आप इसके लिए ऐसा नहीं सोच सकते। आप इसे किसी के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि कन्यादान महादान, बाकी सब बेदान, पीकदान, थूकदान, पानदान। गुरगाची देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, पजोली, मजोली, कजोली। पजोली बड़ी थी, कजोली सबसे छोटी थी। बीच वाली का नाम मैं भूल गया, आपको तो याद ही होगा, वो बीच की थी। बिल्कुल डिटेल में सुना रहा हूँ। लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब क्या था, डोनाल्ड बा की बीवी और डोनाल्ड बा भूखने के बड़े शौकीन थे। लेकिन लड़कियां बड़ी हो रही थी। अगर इनको घुमाने ले जाते तो डॉलर में टिकट खरीदने पड़ते थे, खर्चा बढ़ जाता था। डोनाल्ड बा इतना कमाता नहीं था। डोनाल्ड बा की बीवी बोलती कि इन्हें घर छोड़ के चल लेते हैं घूमने। लेकिन डोनाल्ड बा तो जानता था कि जवान लड़कियां खुली तिजोरी की तरह होती है। वो मन मसोस के अपनी बीवी को कह देता कि यहाँ चुपचाप रहे और इनकी देखभाल कर, और खुद घूमने निकल जाता एंजेलिना के साथ। गर्लफ्रेंड भी थी उसकी। अब क्या हुआ कि लड़कियां 18 वर्ष की हो चली थी। डोनाल्ड ने तुरंत फुरत कर करके शादी कर दी 2 की, बड़ी वाली की और सबसे छोटी वाली। बीच वाली ने शादी से इनकार कर दिया। वो बोली मैं तो और पढ़ूंगी, जिद पकड़ के बैठ गई। अब देखो आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया वगैरह से पता नहीं कहाँ से गंदी गंदी बातें सीख लेती हैं, पढ़ाई लिखाई करने की, ये सब ये भी सीख गई। बोली मैं तो पढ़ूंगी। लड़की 10 साल तक पढ़ती रही। पढ़ने के बाद वो तो एक जगह कलेक्टर लग गई। अब डोनाल्ड ने लड़का ढूंढना फिर शुरू किया। अब कलेक्टर नहीं को कलेक्टर लड़का लगेगा, कोई छोटा मोटा तो नहीं लगेगा ना। और डोनाल्ड तो थोड़ा बहुत ही कमाता था। डोनाल्ड के पकड़ में ही नहीं आए बढ़िया लड़के। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही थी। डोनाल्ड चिंतित था कि कहीं से कलेक्टर लड़का मिल जाए, कलेक्टर लड़का मिल जाए। कलेक्टर लड़का मिला ही ना। लड़की 40 साल की हो गई। 40 साल की हो गई लड़की। डोनाल्ड ने थक हार के परेशान हो गया। लड़की की शादी नहीं हो रही थी। लड़की फिर मना करने लगी शादी के लिए। डोनाल्ड की इस बीवी भी मर गई। तो फिर डोनाल्ड ने क्या किया, बोली ये तो करेगी नहीं, मैं एंजेलिना से कर लेता हूँ। वो थी ना उसकी जो गर्लफ्रेंड, उससे ही थे उसने विवाह कर लिया। और उसके बाद
डोनाल्ड खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। तो देखा आपने, अगर सही समय पे विवाह नहीं किया और ज्यादा पढ़ा लिखा दिया और लड़की को अगर कोई अच्छी जॉब मिल गई, पैरों पे अच्छा खड़ा हो गई, तो फिर शादी की संभावना भी खत्म ही हो जाती। तो हमेशा याद रखें कि जितनी जल्दी हो सके अपनी लड़की का विवाह करवा दें, तभी उसका कल्याण होगा।